जन्माष्टमी को अब कुछ ही दिन बाकी है। इस त्योहार को पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी उत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। भगवान के जन्म की खुशियां मनाने के लिए दही हांडी का आयोजन किया जाता है। हालांकि इस साल कोरोना वायरस के कारण दही हांडी का उत्सव सेलिब्रेट नहीं किया जा सकेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर जन्माष्टमी के दिन दही हांडी क्यों फोड़ते हैं? उससे पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एक्सप्लोरिंग हार्ट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। शास्त्रों के मुताबिक भगवान कृष्ण को दही और माखन बेहद पसंद था। वो अक्सर गोपियों की मटकियों से माखन चुराकर खाया करते थे। गोपियाँ कृष्ण से परेशान होकर उनकी शिकायत माँ यशोदा से करने आती थी। माता यशोदा के समझाने का भी बाल गोपाल पर कोई असर नहीं होता था। कहते हैं कि गोपियाँ अपने दही को श्री कृष्ण से बचाने के लिए मटकी को ऊंचाई पर टांग देती थी, लेकिन कान्हा अपनी चतुराई से चढ़कर मटकी से दही या माखन चुराकर खा लेते थे। कृष्ण को उनकी माखन लीलाओं के कारण माखन चोर के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की इन्हीं लीलाओं को याद करने के लिए हर साल जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। दही हांडी का महत्व। दही हांडी, जो कि जन्माष्टमी उत्सव का एक बहुत प्रमुख हिस्सा है, भगवान श्री कृष्ण के बचपन के नटखट कार्यों को दर्शाता है। यूँ तो दही हांडी पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, पर दही हांडी का ये उत्सव गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दही हांडी के उत्सव को मनाने के लिए एक हांडी यानी एक मिट्टी के बर्तन को दही यानी कर्ड और मक्खन यानी व्हाइट बटर आदि से भरकर लगभग 30 फीट की ऊंचाई पर टांग दिया जाता है। फिर एक युवकों का दल एक के ऊपर एक चढ़कर विशाल इंसानों का बड़ा सा पिरामिड बनाते हैं, एक सीक्वेंस में दही की हांडी तक पहुंचने के लिए। इस युवकों के दल को मंडल कहते हैं और सबसे नीचे वाले लेयर में सबसे ज्यादा लड़के रहते हैं। जो लड़का उस ह्यूमन पिरामिड के सबसे ऊपर रहता है उसे गोविंदा कहा जाता है और वही दही की हांडी फोड़ता है। एक बार उसके हाथों दही की हांडी टूट जाए और सारा दूध और माखन हांडी से बाहर निकल जाए, फिर उसको सभी लड़के मिल बांट के खाते हैं। इसी दही की हांडी तोड़ने के लिए कई दलों के बीच कंपटीशन होता है और विजेता दल को 1 लाख से 12 लाख या उससे भी कुछ ज़्यादा या कम पैसों से पुरस्कार दिया जाता है स्पॉन्सर्स और ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से। ये पूरा रिचुअल भगवान श्री कृष्ण के अपने खुद के नटखट और प्यारी लीलाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है, जो वो खुद दही की हांडी से माखन निकाल के खाने के लिए करते थे। हर साल लाखों लोग एकजुट होकर इसी गोकुलाष्टमी या जन्माष्टमी और दही हांडी के उत्सव को मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की जय ध्वनि, भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन और भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानियों के साथ मनाया जाता है। पर इस साल कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते शायद दही हांडी जैसे आनंद भरे उत्सव को मनाने की इजाज़त सरकार की तरफ से ना दिया जाए, लोगों के भीड़ को बढ़ावा ना देने के लिए। पर दही हांडी मनाया जाए या ना जाए, भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि सभी को स्वस्थ रखे और इस पैंडेमिक को जल्द से जल्द खत्म कर दे। जय श्री कृष्ण। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल। इफ यू लाइक द वीडियो, please don't forget to like, share and subscribe to Exploring Heart because you deserve to know it all. See you in another video. Till then, take care.